हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जैसा कि हमारा सोइल साइंस का बैच अपने स्टार्ट किया था, तो लास्ट वीक इसके 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो भी स्टूडेंट यदि पहली बार देख रहा हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो लास्ट की तो 3 मतलब क्लास कंप्लीट हो गई, तो आप जाके ज़रूर देखें। जिससे आपको लिंक लग जाएगा कि अपन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सोइल में क्या है कि जो पहले के लेक्चर होते हैं ना, वो आगे आने वाले लेक्चर को लिंक करते हैं। काफ़ी चीज़ें अपने को मिक्स होने को मिलती हैं, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आप वो वीडियो एक बार जाकर देख लीजिए। और आज अपन जो बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की, वो अपना लेक्चर नंबर 4 होगा रॉक्स के लिए। रॉक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के लिए। अब रॉक से पहले अपन ने अर्थ का स्टडी किया था, जो अपना थर्ड लेक्चर था। उसके अंदर अपन ने कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल पढ़ा था। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के अंदर अपन ने मेजर कंपोनेंट्स क्या पढ़ा था? मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? और ये मिनरल्स आपको उस टाइम मैंने बताया था कि मिनरल्स कहाँ से अपने को प्रोवाइड होते हैं, रॉक से प्रोवाइड होते हैं। तो मैंने उस टाइम बोला था आपको कि अब थोड़ा अपने बेसिक इंट्रो रॉक्स का पढ़ेंगे, क्योंकि अपना अल्टीमेट जो गोल था वो क्या था? अपन जो फर्स्ट ब्रांच पढ़ रहे थे सोइल की पेडोलॉजी, और पेडोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? सोइल का जेनेसिस, मतलब सोइल फॉर्म कैसे होती है। तो सोइल फॉर्म फॉर्म करने के लिए अपने को किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स अपने को चाहिए, उन सब के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। और लास्ट अपना अल्टीमेट किसका फॉर्मेशन करेंगे? सोइल का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो उसी बीच हमने थोड़ा सा अर्थ का इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके बाद अपन रॉक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। तो रॉक्स क्या है? सबसे पहले रॉक्स की जो अपन जिस रॉक की स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को अपन किस नाम से जानते हैं? पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो जिस ब्रांच में अपन रॉक्स की स्टडी करते हैं उस किसके नाम से जानते हैं? पेट्रोलॉजी। उसके अलावा जो इट इज ए मिक्सचर ऑफ सिंगल एंड मोर मिनरल्स, मतलब जो रॉक्स होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है? मिनरल का कंपोजिशन ही होती है। मिनरल्स का कंपोजिशन मिलके किसका फॉर्मेशन होता है? रॉक्स का फॉर्मेशन है। अब इसमें सिंगल मिनरल्स भी हो सकते हैं, और एक या एक से अधिक मिनरल्स के अंदर ही पाए जा सकते हैं। अब सिंगल मिनरल्स का आप बोलोगे, सिंगल मिनरल्स कैसे रॉक का फॉर्मेशन हो गया? कुछ रॉक्स होती हैं सिंगल मिनरल्स का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर 100% क्या हो, एक ही मिनरल्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ग्रेटर देन 90% या इक्वल टू 90% के समथिंग इसके अंदर क्या रख सकते हैं? सिंगल मिनरल्स हो सकते हैं। और जो रॉक सिंगल मिनरल्स से मिलकर बनी होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मोनो मिनरलिक रॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इसका जो एग्जांपल है हो गया लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन की जो रॉक्स होती हैं, लाइमस्टोन की माइनिंग आपने देखा हो, तो जो लाइमस्टोन की रॉक्स होती हैं इनके अंदर तो मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और भी मिनरल्स इसके अंदर होते हैं 5 to 10%। इन जो मेजर होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मोनो मिनरलिक टाइप की रॉक्स बोलते हैं। और मैक्सिमम जितनी भी रॉक्स होती हैं उनके अंदर एक या एक से अधिक मिनरल्स का कंपोजिशन मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है? जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स किससे मिलकर बनी होती है? मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर जो मिनरल्स भी होते हैं ना, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला मिनरल्स कौन सा है? सिलिकॉन इसके अंदर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में जो पाया जाता है मिनरल्स, कि कोई भी किसी की अपन बात करेंगे, जितनी भी जिसमें एक से अधिक मिनरल्स होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन पाया जाएगा। अब जब मिनरल्स के अंदर सिलिकॉन ज़्यादा है, तो अल्टीमेट क्या होगा? अपने सोइल के अंदर भी सिलिकॉन ज़्यादा होगा, ठीक है? तो सोइल के अंदर भी क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। आगे आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन बताऊँगा उसके अंदर कि कौन-कौन से टाइप के सिलिकेट्स मेजरली अपने सोइल के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि रॉक्स के अंदर मेजर अमाउंट में कौन-सा जो मिनरल्स में मिलता है अपने को? सिलिकॉन मिलता है। तो जब मिनरल सिलिकॉन रॉक्स में मिल रहे हैं, तो रॉक से रिलेटेड किसका फॉर्मेशन होता है? सोइल का। तो सोइल का फॉर्मेशन होता है, सोइल में कौन-सा मिनरल्स मेजर अमाउंट में पाया जाएगा? सिलिकॉन पाया जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं अपन रॉक्स की, ठीक है? रॉक्स की बात करते हैं उसके बाद। रॉक्स में क्या है? इग्नियस रॉक्स है। फर्स्ट टाइप की रॉक्स क्या है? इग्नियस रॉक्स। 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। जो सेकंड रॉक्स हैं, वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। जो थर्ड रॉक है, वो मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है? तो सबसे पहले अपन इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं। तो ये इग्नियस रॉक्स को अपने फर्दर क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट मतलब ओरिजिन बेसिस पे, दूसरा अपन देखा है इसमें केमिकल बेसिस पे। और जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं, ये एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि ये अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बहुत बार। डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल दे देते हैं किस टाइप की ये रॉक्स है, किस टाइप का ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो ओरिजिन बेसिस पे अपन सबसे पहले इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एक्सपेंसिव या वल्केनिक टाइप की रॉक्स। वल्केनिक टाइप की रॉक्स मतलब आपने देखा होगा वोल्केनो निकलता है अर्थ से
लावा आता है बाहर, और वो लावे से जिस टाइप की फॉर्मेशन होते हैं सॉइल इसका, सॉरी रॉक्स का, उस टाइप के रॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव टाइप या वोल्केनिक टाइप की रॉक्स बोलते हैं। उसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें आता है बेसाल्ट, ठीक है, और रियोलिनाइट, और एक होता है एंडेसाइट। 3 टाइप्स की मतलब इसके अंदर रॉक्स होती हैं। ये एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है। उसके बाद होते हैं इंट्रिंसिक या प्लूटोनिक रॉक, मतलब जो अंदर पाई जाती है। मतलब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अर्थ अर्थ के बारे में कि अर्थ क्रस्ट होता है, उसके अंदर मेंटल होता है, और उसके जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कोर, ठीक है। तो जो अंदर जो रॉक्स पाई जाती है अपने को इंटेंसिव, मतलब अंदर की ओर जो रॉक पाई जाती है उनको किस टाइप की रॉक बोलते हैं, इंटेंसिव। जिसके अंदर आते हैं ग्रेनाइट आता है, गैब्रो आता है, साइनाइट आता है और डियोराइट आता है, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे बात होगी, ओरिजिन के बेसिस पे बात। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अब केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़ते हैं, एसिडिक रॉक्स, न्यूट्रल और बेसिक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक अपन किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन पे। और केमिकल कंपोजिशन आपको बताया कि जो मिनरल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। तो जो जितनी ज़्यादा अमाउंट में होगा वो उसके केमिकल कंपोजिशन को डिपेंड करेगा कि उसका केमिकल कंपोजिशन कौन बताएगा। जो मेजोरिटी में होगा तो मेजोरिटी में कौन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। तो कौन सी रो को अपन बोलेंगे कि एसिडिक है, तो जिसके अंदर जो सिलिकॉन होता है वो ग्रेटर देन 60%, जिसके अंदर जिस रॉक्स में पाया जाएगा। तो किस टाइप के रॉक्स होगी, सिलिकॉन, एसिडिक रॉक होगी। और जिसके अंदर जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन 55 से 65%, ठीक है, कितना 55 से 65% होगा। तो किस टाइप की होगी, न्यूट्रल टाइप की रॉक्स होगी। उसके बाद बात करते हैं बेसिक टाइप की रॉक्स। तो बेसिक टाइप की रॉक है, इसके अंदर जो सिलिकॉन होगा ये कितना होगा, लेस देन 55%, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें बढ़ी क्लासिफिकेशन में, इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं। फर्स्ट किसके बेसिस पे था, ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे अपन ने दो दो टाइप्स का पढ़ा, एक पढ़ा एक्सटेंसिव, एक पढ़ा इंटेंसिव टाइप की। एक्सटेंसिव टाइप की मतलब जो अर्थ क्रस्ट से ऊपर वाली रॉक्स हो, जो वो लावा के फॉर्मेशन से हो रहा है, वोल्केनो के फॉर्मेशन से जिस रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्सटेंसिव टाइप की। और जो अंदर की जो रॉक्स हैं उसको मतलब अर्थ क्रस्ट है, और अर्थ क्रस्ट के अंदर के जो रॉक्स होती हैं उनको बोलते हैं इंटरेस्ट। एक्सटेंसिव जो वोल्केनिक रॉक्स है उसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा, बेसाल्ट पढ़ा, रियोलाइट पढ़ा और एंडेसाइट पढ़ा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा इंटेंसिव रॉक। तो इंटेंसिव जो रॉक थी उसके अंदर पढ़ा हमने ग्रेनाइट, गैब्रो, साइनाइट एंड डियोराइट। उसके बाद बात करें दूसरा क्लासिफिकेशन में तो केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन इसको कौन डिपेंड करेगा, जो मेजोरिटी में होगा। तो मेजोरिटी में ज़्यादा अमाउंट में कौन पाया जाता है, आपको पहले बताया मैंने कि सिलिकॉन जो होता है वो मिनरल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात बताया आपको, सिलिकॉन इसके अंदर ज़्यादा होगा, तो सिलिकॉन से ही अपन इसके डिपेंड करेंगे एसिडिटी, न्यूट्रल, बेसिसिटी। मतलब कौन सी रॉक है जो एसिडिक रॉक होती है, कौन सी न्यूट्रल होती है, कौन बेसिक रॉक्स होती है, किसके आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। जिसके अंदर 65 मैंने बताया तो एसिडिक रॉक होंगी, और 55 से 65% होगा वो न्यूट्रल रॉक्स के अंदर आएंगी। और बेसिक रॉक्स के अंदर कौन सा आएगा, तो लेस देन 55% सिलिकॉन होगा, वो बेसिक रॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो भी बंदा यदि जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट, तो वो जब मिनरल्स के बारे में पढ़ेगा तो सिलिकॉन के बारे में कंप्लीट स्टडी करने को आपको मिलेगा। सिलिकॉन की क्या क्या कौन कौन सी स्टेप्स होती है, सब कुछ। लेकिन अभी आप यहाँ पर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो अपन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब इनकी इग्नियस रॉक होती क्या है। अपने को थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रो देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, अब देखने वाले हैं कि इग्नियस रॉक होती क्या है, ठीक। तो जो इग्नियस रॉक है, तो इस इग्नियस रॉक की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन में यदि देखा जाए तो ये क्या होती है, प्राइमरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन जो होता है कौन सी रॉक का होता है, इसी रॉक का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी इन फॉर्मेशन, ठीक है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, कि जो ये अमाउंट में पाई जाती है, मतलब जितनी भी रोग्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है 95% के अंदर, ठीक है। थर्ड इसके पॉइंट की बात करते हैं, प्राइमरी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब सबसे पहले फॉर्मेशन होती है, तो सबसे ओल्ड टाइप की रोग्स होगी, सबसे ओल्ड टाइप की रोग्स होती है, ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक होगी, ठीक है, ओल्ड रॉक होगी सबसे। उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जब ओल्ड ओल्ड रॉक होगी तो ये क्या होती है, हार्ड होती है एंड क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टलाइन नेचर के अंदर पाई जाती है, ठीक है।
तो इग्नियस रॉक के बाद प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, 95% मतलब रॉक्स कवर करती है अपनी अर्थ के ऊपर, गोल्ड होती है और हार्ड और क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है ना, इस सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन किससे होता है? इग्नियस रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, ठीक, ये कौन सी है? इग्नियस रॉक। और ये इग्नियस रॉक है, जैसे बारिश वगैरह होगी, बारिश वगैरह से क्या होगा, इसका क्या होगा, धीरे धीरे मतलब कोई यहाँ पर जैसे छोटे छोटे स्टोन है, ठीक है, और यहाँ पर आसपास में कोई रिवर है, तो रिवर में स्टोन जाएंगे और बारिश से जैसे पानी का फ्लो होगा, तो पानी के फ्लो से ये जो स्टोन है धीरे धीरे टूटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूटते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूटते टूटते मतलब पानी के फ्लो से एक मतलब जो सी होगा, समुद्र होगा, उसके अंदर जाके धीरे धीरे क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे इकट्ठे होकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? पूरा रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट से मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट से, या आगे वाले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी सोइल सोइल फॉर्मिंग रॉक्स के अंदर। तो सोइल फॉर्मिंग रॉक्स के अंदर अलग अलग जो प्रोसीजर है, अलग अलग कौन सी मतलब फैक्टर है जिससे अपन का मतलब रॉक्स का फॉर्मेशन के लिए अपन जरूरी होती है, वो अपन इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन इतना याद रखो यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट से किसका फॉर्मेशन होता है? सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और किस टाइप की मतलब ये इसके अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं वो वाटर डिपेंड करता है। वाटर से और ये जाके किसमें अंदर बनती है? समुद्र के अंदर बनती है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनती है। आप सोइल पढ़ रहे हो तो आपको यदि याद होगा तो 1 इंच जो सोइल होती है, 1 इंच सोइल फॉर्मेशन के अंदर ये 800 से 1000 ईयर लग जाती है। कितनी ईयर लग जाती है? 800 से 1000 1 इंच सोइल। और ये भी कब? जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन अपने को प्रोवाइड हो। तो इसलिए जो ये जितना भी रॉक फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत मतलब इसके अंदर साल मतलब ईयर्स अपने को लग जाती हैं। फिर उसके बाद बात करें जो ये सेडिमेंट्री रॉक है, इस सेडिमेंट्री रॉक को अपन हाइड्रस रॉक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके इनवॉल्व से बन रही है, वाटर के इनवॉल्व से बन रही है, तो इसलिए अपन इसको हाइड्रस रॉक बोलते हैं। किससे फॉर्मेशन हो रहा है इसका? इग्नियस रॉक से इसका फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इग्नियस रॉक से फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी टाइप्स के रॉक को रॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोले? हाइड्रस रॉक बोला हमने, तो क्या बोला? सेकेंडरी टाइप की रॉक्स बोला। इससे फॉर्मेशन हो रहा है ये आपको बता दिया। अब ये क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे लेयर के फॉर्मेशन में होगा। मतलब अब किस टाइप की सोइल आई नदी में, पता नहीं किस किस कौन कौन सी नदी मिलती है समुद्र में जाके, तो अलग अलग टाइप की सोइल आती है, तो अलग अलग टाइप की सोइल आती है तो अलग अलग टाइप की लेयर फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो है इसका मेन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? लेयर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स में, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्ट्रेटिफिकेशन किसके अंदर पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्लियरली स्ट्रेटिफिकेशन अपने को देखने को मिल सकता है। और ये मतलब किस टाइप की रॉक होती है? एक टाइप को इसको सॉफ्ट टाइप की रॉक के नाम से जानेंगे, ठीक है, इतना याद है। तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन सा होगा? डोलोमाइट टाइप की जो रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। लाइमस्टोन होता है, शैल होता है, इसके अंदर आती है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आती है। इसका फॉर्मेशन आपको बता दिया कि वाटर ट्रांसपोर्ट से इसका मतलब फॉर्मेशन होता है, मतलब और किस किससे होते हैं? जो पहले से जो रॉक है कौन सी? इग्नियस रॉक्स, उस इग्नियस रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए अपने इसको सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लेयर स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर पाई जाती है, ये सॉफ्ट होती है। इसके करेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है, इस मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण किससे होता है? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से निर्माण होता है। और कब होता है? जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? मेटामॉर्फिक रॉक से। या तो इग्नियस रॉक में भी ऐसा हो सकता है, डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, या फिर क्या होगा? सेडिमेंट्री जो रॉक है उसके अंदर ये कंडीशन से किसका फॉर्मेशन हो सकता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन होना कोई चीज़, ठीक है। इसकी वजह से हो रहा है, हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है और हाई प्रेशर की वजह से हो रहा है, ठीक है। और अपने जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो रहा था इग्नियस रॉक से, वो किसकी वजह से हो रहा था? ट्रांसपोर्ट की वजह से, वाटर मूवमेंट की वजह से उसका फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे थे? हाइड्रस टाइप के रॉक जिसको बोल रहे थे अपन सेडिमेंट्री, ठीक है। और ये किससे फॉर्मेशन हो रहा है? इग्नियस से मेटामॉर्फिक हो रहा है, और सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक हो रहा है, इसलिए अपन इसको ट्रस्टेड टाइप के रॉक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ट्रस्टेड टाइप की जो रॉक है वो कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक है। और अपन जो मेजर जो रॉक कौन सी पाई जाती है? इग्नियस रॉक पाई जाती है। उसके बाद सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है।
इसके जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस टाइप की होती है? इग्नेस टाइप की होती है, उससे बनते हैं नाइस टाइप का रॉक्स। लाइमस्टोन होता है, इससे बनते हैं मार्बल। शेल होता है, इसका अल्ट्रेशन होके बनता है स्लेट। सैंडस्टोन होता है, इसका अल्ट्रेशन बनता है क्वार्ट्ज़ाइट। तो होता है माइका, माइका से बनता है शिस्ट। ठीक है? ये होते हैं मेटामॉर्फिक। आज अपने मोटा-मोटा क्या देखा कि जो रॉक्स थी, उसका क्लासिफिकेशन देखा, 3 टाइप्स ऑफ हमने पढ़ा इसमें, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक का अपने क्लासिफिकेशन देखा था 2 बेसिस पे, ओरिजिन बेसिस पे देखा और उसके बाद क्या देखा, उसका केमिकल कंपोज़िशन के बेसिस पे देखा था अपन ने। वो जो एग्ज़ाम्पल है वो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन इग्नियस रॉक्स के बाद बेसिक इंट्रो देखा कि क्या होती है इग्नियस रॉक, इसका फॉर्मेशन कब होता है और कौन-कौन सी मतलब इसकी पूरी मतलब कितनी टाइप से मतलब पाई जाती है वो आपने देखा। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में देखा। ठीक है? उसके बाद अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिनरल्स के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अपना किसके ऊपर होगा, मिनरल्स के लिए। ठीक है? और जो पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं तो उससे आप लोग जो अपनी लास्ट हमारी 3 वीडियो कंप्लीट कर हमने की है, वो आप एक बार ज़रूर जाके देख लेना। क्योंकि क्या है, एक वीडियो जो होता है उसका कंटेंट पहले वाली वीडियो से थोड़ा लिंक होता है, तो आपको समझ में वो चीज़ें नहीं आएँगी। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।